Good morning, children. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. Very good. Thank you. Today 11th day. यानी आज आपका कौन सा दिन है? 11वां दिन. तो I do not get the letter. मुझे पत्र नहीं मिला. कोई आपको पत्र भेजता है या लिख के भेजता है, स्पीड पोस्ट करते हैं ना कहीं पे. पोस्ट ऑफिस तो आपने सुनी होगी ना, वहां पे कोई पत्र डाल के आता है आपके नाम का और आपके यहाँ पे नहीं पहुंचता है, तो आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट गेट द लेटर. मुझे पत्र नहीं मिला. उसके लड़का नहीं है. सी डज नॉट हैव ए सन. उसके लड़का नहीं है. सी डज नॉट हैव ए सन. यानी किसी किसी के यहाँ पे आपने देखा होगा, उस लेडीज के यहाँ पे सारे के सारे बच्चे क्या है, गर्ल्स ही गर्ल्स है उनके घर में और बॉयज नहीं है. तो क्या होता है, तो उस लेडीज को क्या बोला है, उसके घर में उसके लड़का नहीं है, उस लेडीज के लिए बोला जाता है. तो सी डज नॉट हैव ए सन. घबरा मत, पिताजी नाराज नहीं होंगे. जब तुम बहुत सारी चीटिंग करके जाते हो या कोई लड़ाई करके जाते हो या काऊ को सामान उठा ले जाते हो, काऊ तोड़ जाते हो और तुम्हें टेंशन होता है कि पापा तोड़ेंगे बहुत, है ना? होती है टेंशन कि नहीं होती? क्या तो मेरे पे नुकसान है, वो पापा बहुत फोड़ेंगे वो आके. तो फिर क्या करते हो, तुम्हें टेंशन होती है, पापा के आते तुम दबक जाते हो. छुप जाते हो नहीं छुप जाते? तो वहां पे क्या है, अब कोई तुम्हें बड़ा मम्मी समझाती है घबराओ मत, पापा का सुनाऊंगे नाराज जाऊंगे, तब तुम्हें शांति मिलती है नहीं मिलती? तो मम्मी को क्या बोल रहा है, मम्मी क्या बोलेंगे? डोंट वरी फादर वांट टू बी एंग्री. तुम्हारे पिताजी नाराज नहीं होंगे, घबराओ मत. शी इज नॉट मैरिड. कहते हैं ना, चल लड़की की शादी हैगी है ना हैगी, पूछते हो ना, पूछते तुम्हारी शादी हैगी है कि ना हैगी, पूछते हो? Yes. तो उसमें क्या पूछना है, वो सामने वाला या तुम आपस में दो दोस्त बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं उस लड़की की शादी होगी नहीं होगी, तो उसमें क्या बोलना है? शी इज नॉट मैरिड. वह स्त्री विवाहित नहीं है. अवॉइड बैड कंपनी. बुरी संगत से बचो. बुरी संगत क्या होती है? कोई लड़का तुम्हारे बराबर के होते हैं, वो क्या है बुरी संगत में? कोई दारू पी रहा है, गुटखा पी रहा है. गुटखा पी रहा है? अरे गुटखा खा रहा है, गुटखा पीता नहीं है, लेकिन बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है. वो क्या बोलेगा? आजा भाई तू भी पी ले, मैं तेरे घर पे ना कहूंगा. ऐसे ही तो बोलते हैं, ए तू पी ले चल, नहीं मैं तेरे घर पे कह दूंगा तू ना पीवा. तो मैं सोई क्या होता है, सोई स्टार्टिंग हो जाती है. वहीं से गुटखा खाना और बीड़ी पीना शुरू हो जाता है. फिर क्या पीते? सिगरेट. फिर उसके बाद में दारू. फिर क्या बुरी आदत पड़ गई. तो बुरी संगत से इसलिए बचना चाहिए. कोई क्या है, दोस्त ऐसा होता है, किसी का दोस्त वो क्या है, किसी का पेन चुरा ले जाता है स्कूल से, किसी का कुछ चुरा ले जाता है. वो खराब बच्चा है, उससे दूर रहना है, उसकी संगति में नहीं रहना है. तो यहाँ पे क्या बोलना है? अवॉइड बैड कंपनी, यानी बुरी संगत से बचो. टी इज प्रेटी हॉट. चाय बहुत गर्म है. बोलते ना, मम्मी बोलती है चाय बना के देती है सुबह सुबह, चाय बहुत गर्म है, ढंगते पकड़ियो, ढंगते पियो मत, एक संग पी ले तो जीभ जल जाती रही, कहते हैं ना. तो टी इज प्रेटी हॉट. चाय बहुत गर्म है. इट्स माई टर्न नाउ. अब मेरी बारी है. कहते ना जब गेम खेलते हो, अब तेने तो खेल लो, अब मेरा नंबर आएगा, ऐसे ही बोलते हो ना. इट्स माई टर्न नाउ या इट्स माई चांस नाउ. अब मेरा चांस है, मेरी बारी है. आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. मैंने नाश्ता कर लिया है. आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. मैंने, जैसे बोले तेने, कोई पूछते ना, रिश्तेदारी में फोन आता है, तेने खाना खा लो ना खा लो, चाय पी ले ना पी ले, ऐसे तो बोलते हैं. नाश्ता कर लिया नहीं कर लिया, तो उसमें क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. मैंने नाश्ता कर लिया. आई हैव टेकन माई लंच. मैंने दोपहर का खाना खा लिया. आई हैव टेकन माई डिनर. मैंने क्या है, रात का खाना खा लिया. इसमें ये बोलेंगे कीप साइलेंस प्लीज. कृपया शांत रहिए. क्लास में शोर मचाते हो या कोई तुम्हारे पास आस पड़ोस में उधर मचाता, आप कोई काम कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? कीप साइलेंस प्लीज. तुम वास्तव में मूर्ख हो. यू आर रियली ए फूल. जैसे ये लड़का है ना, क्लास में आता है अपनी में फालतू बोलता रहेगा, ये रियली में मूर्ख है. इसे क्या बोलना है? यू आर रियली ए फूल.
देयर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग, प्रत्येक चीज की हद होती है। क्या होती है? प्रत्येक चीज की हद होती है। उसमें क्या है, तुम लोग क्या है, मम्मी से अभी सुबह सुबह तो 10 रुपए ले गए, मेरे को चाय पीनी का, चाय का नमकीन चाहिए, पापड़ी चाहिए, ब्रेड चाहिए, बिस्कुट चाहिए, जो भी है 10 रुपए ले गए। फिर नहीं हैदराबाद मम्मी 10 रुपए दे दो, अब आइसक्रीम वाला होगा आइसक्रीम। अब तुमने कहा आज सुबह से हद कर दी, मम्मी क्या कहेंगी? काउ चीज की हद होता है बेटा, इतने पैसा कहाँ दिलाओ देगा आज, कहेंगी ना कहेंगी। तो उसमें क्या है, प्रत्येक चीज की हद होती है। देयर इज ए लिमिट टू एवरीथिंग। इज डिनर रेडी, क्या रात का भोजन तैयार है? जब बोलते हो ना मम्मी खाना तैयार है ना है, कौन कौन पूछता है? तो उसमें क्या है, उसमें इज डिनर रेडी, डिनर की जगह लंच भी लगा सकते हो, ब्रेकफास्ट भी लगा सकते हो। इसमें पूछते हो इज ब्रेकफास्ट रेडी, इज लंच रेडी। इसमें क्या, इससे पता चल जाएगा जहाँ पे जो है रात का भोजन की जगह पर अगर यहाँ पे लंच लगा दोगे तो क्या लग जाएगा, दोपहर का ना भोजन तैयार है। अगर ब्रेकफास्ट लगा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुबह का नाश्ता तैयार है। नो आई डोंट वांट टू हैव माई लंच, नहीं मैं दोपहर का भोजन नहीं करना चाहता। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग भोजन मन नहीं भरता, बाहर की चीज खा के आ जाता हो और फिर कहते हो मम्मी मैं बनना खा रहा हूँ, अब मैं दोपहर को खाना ना खाऊंगा, ऐसे बोलते हो ना। तो बेटा परिश्रम सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क, बोलो आगे, हार्ड वर्क is the key of success. तो इससे क्या मतलब, परिश्रम सफलता की पूंजी है। इसका मतलब ये है कि बेटा जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ढंग से पढ़ के नहीं आओगे, याद नहीं करोगे या कुछ भी नहीं करोगे तो तुम आगे क्लास में पास नहीं होगे, अच्छे नंबरों से अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे तुम्हारे, ठीक है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। द स्कूल विल क्लोज टुमारो। क्या स्कूल जब स्कूल चल रहा होता है, स्कूल में पढ़ाई चल रही होती है और आपके लिए छुट्टी का संदेश मिलता है कि कल तुम्हारी क्या है, छुट्टी रहेगी, तो तुम कितने खुश हो जाते हो। तो इसमें क्या बोलना है, द स्कूल विल क्लोज टुमारो। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। इसका मतलब क्या है, मांसाहारी जानते हो किसे कहते हैं? मांसाहारी जो मुर्गा की टांग खा जाए और बकरा की टांग खा जाए, भैंसा की टांग खा जाए, भैंसा की टांग खा जाएंगे, हाथी की टांग खा जाते हैं, खा जाता है। Yes, sir. हाथी की टांग को खा लो, इतनी मोटी टांग खा जाओ कोई। तो क्या है, तो वो जो मांस खाते हैं, किसी भी का हो, मछली खा रहे हैं तो वो क्या है, मांसाहारी। और जो शाकाहारी क्या होते हैं, हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो किसी से जब पूछना है अपने यार दोस्तों में, तो आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, कि तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। टाइम इज मनी, समय ही धन है। तुम यहाँ पढ़ने आ रहे हो छुट्टियों में, तो अपना समय यहाँ पे कितना यूटिलाइज कर रहे हो, और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो टाइम इज मनी, तुम्हारे लिए समय धन है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, मुझे इसकी उम्मीद या आशा नहीं थी। अगर कोई बच्चा क्लास में ज्यादा होशियार होता है और उसके नंबर बहुत कम आए, तो टीचर क्या बोलेंगे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, यही बोलेंगे ना। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलना है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। शी इज ए वुमेन ऑफ गुड नेचर, वह अच्छे स्वभाव की स्त्री है। यानी कोई लेडीज बहुत अच्छी बात करती है तुमसे, और कोई आंटी होती है मोहल्ले पड़ोस में, बहुत प्यार से बात करती है, बेटा तुम इधर आओ, तुमको चीज भी देती खाने के लिए, पैसे भी दे देती कभी, तो तुम्हें वो लेडी कैसी लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी। और कोई आदमी ऐसे ही, कोई व्यक्ति हो, जेंट्स हो, मैन हो, वो भी आपको इतना ही प्यार करता हो, पैसे भी देता हो, टॉफी भी ला के देता हो, चॉकलेट भी खिलाता हो, तो उसको भी क्या बोलोगे, ही इज ए मैन ऑफ गुड नेचर, वो
आदमी जो है अच्छे स्वभाव का है। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हार्ड वर्क मतलब मेहनत जो आप कर रहे हो वो कभी बेकार नहीं जाएगी। तो जब भी आप पढ़ रहे हो, आज यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इन फ्यूचर में आपको क्या है, ये पढ़ाई आपके काम में आएगी। कभी भी इंटरव्यू देने जाते हो तो इंग्लिश में बात करनी होती है, तो ये आज आप मेहनत कर रहे हो तो ये बेकार नहीं जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम यूटिलाइज कर रहे हो आप। तो आपको ये सारा क्या है, यहाँ मेहनत करने आ रहे हो, तो मेहनत कभी किसी के बेकार नहीं जाती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।